अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी का खिलाफ मामूल रवैया पढ़ा था। इस वीडियो में हम होप्स एपरेटस यानी होप्स के आले की मदद से एनोमिलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, पानी के खिलाफ मामूल रवैये की स्टडी करेंगे, उसका मुताला करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था पानी का खिलाफ मामूल रवैया, एनोमिलस बिहेवियर क्या है। ये है कि जब व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, जब आप क्या कर रहे, पानी को गर्म कर रहे, क्या कर रहे, गर्म कर रहे, हीट कर रहे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होता है, याद है? पानी को क्या करना चाहिए? जब किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उसको फैलना चाहिए ना। तो हमने पढ़ा था कि व्हेन वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? इंसिस्ट ऑफ एक्सपांडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स। पानी क्या करता है? फैलने के बजाय सिकुड़ता है, फैलने के बजाय सिकुड़ता है, ये याद रखिए। जब हम गर्म करते हैं 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब पानी का होता है, गर्म करने से यानी इजाफा हो रहा टेम्परेचर में, दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा, तो पानी क्या है, फैलने के बजाय क्या हो रहा, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है उसका, ये याद रखो। ठीक है, अगर हम उल्टा करेंगे, इसकी रिवर्स करेंगे कि अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे। ठीक है, ऐसा गए थे ना हम, टेम्परेचर में इजाफा करे थे, अब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे हम, तो क्या हुआ, अब क्या होना चाहिए, दर्जे हरारत कम हो रहा है, अब हम उसको ठंडा कर रहे हैं, मतलब हम पानी को ठंडा करने लगे, यानी इससे इसका ऑपोजिट कर रहे। पहले गर्म कर रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस इजाफे की तरफ जा रहे थे, तो पानी क्या हो रहा था, सिकुड़ रहा था, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था। ठीक है, और अगर हम उसके रिवर्स करेंगे, यानी अब हम ठंडा करेंगे पानी को, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाएंगे अब हम। ठीक है, ऐसा रिवर्स जाएंगे, तो अब पानी को क्या होना चाहिए, अब पानी को एक्सपांड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्सपांड होना चाहिए, क्योंकि जब गर्म कर रहे तो सिकुड़ रहा था, तो ठंडा करे तो फैलेगा, ये याद रखिए। समझ में आएगा? जब वो फैलेगा, एक्सपांड होगा, एक्सपांशन होगा उसका, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और डेंसिटी डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा है ना? और जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जब सिकुड़ेगा तो हजम कम होगा और डेंसिटी, कसाफत ज़्यादा होगी, और जब फैलेगा तो हजम में इजाफा होगा और कसाफत में कमी होगी, ये याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद अब आगे हम ये पॉइंट्स आपको याद रखें तो होप्स एपरेटस जो है ये आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें क्या हो रहा, जब मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो इन होप्स एपरेटस अ फ्लैट बोल इज अटैच्ड टू अ सिलिंड्रिकल कंटेनर. There is provision to attach thermometers above T2, name of the thermometer T2, and T1 below to measure the temperature. Water is filled in the cylindrical container. Water is filled in this cylindrical container. What is this? Water and salt and ice, mixture of salt and ice, that is freezing mixture, is put in the flat bowl.
तो हुबकाला क्या है? हुबकाला में एक इस्तेवानानुमा बर्तन होता है जिसमें पानी भरा जाता है और इस्तेवानानुमा बर्तन के दरमियान में एक चपटा बर्तन होता है जिसमें आप इंजेमादी आमेज़ा बर्फ़ और नमक का रखते हैं और इस बर्तन के ऊपर T2 थर्मामीटर और नीचे T1 थर्मामीटर होता है ताकि दर्जे हरारत की पैमाइश की जाए। तो इसकी मदद से हम एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर यानी पानी का खिलाफ मामूल रवैया इसकी स्टडी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है, वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए पहले इसको समझते हैं। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर इन द आउटर बोल। Since the temperature of water there decreases, its volume decreases. पहले क्या होता है कि इस इस्तेवानानुमा बर्तन के दरमियानी हिस्से का पानी ठंडा होता है क्योंकि दरमियानी हिस्से से जो चपटा बर्तन लगा हुआ है उसके अंदर इंजेमादी आमेज़ा है जो ठंडा करता है दरमियानी हिस्से के पानी को, ठीक है। और पानी ठंडा होने की वजह से क्या होगा? पानी का दर्जे हरारत कम होगा। तो शुरुआत में क्या होगा? टेम्परेचर कम होगा। किसका? ये मिडिल पार्ट का। एंड इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, टेम्परेचर कम होगा और वॉल्यूम भी कम होगा शुरुआत में दरमियानी हिस्से के पानी का। द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स। वॉल्यूम कम हो गया तो क्या इंक्रीज़ हो जाता है? अभी बताई थी मैं आपको। हजम कम हो गया तो कसाफत में इजाफा हो जाता है, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो यहाँ क्या हुआ? सबसे पहले टेम्परेचर कम हुआ और वॉल्यूम कम हुआ यानी हजम कम हुआ, जिसकी वजह से कसाफत में इजाफा हो गया, डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई। वॉल्यूम डिक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। ड्यू टू दिस हाईली डेंस वाटर मूव्स डाउनवर्ड्स। जो कसीफ पानी है, मतलब हम आम ज़बान में अगर कहें गाढ़ा या वज़न, तो ये जो पानी है ये नीचे आ जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा है ना, उसकी वजह से। देयरफॉर द लोअर thermometer T1 shows rapid fall in temperature and this continues till the temperature of water becomes equal to 4 degrees Celsius। तो निचला हिस्से का जो T1 थर्मामीटर है इसकी वजह से सबसे पहले तेज़ी से ये जो T1 थर्मामीटर है इसका दर्जे हरारत कम होता जाएगा। कब तक कम होगा? 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत होने तक। When the temperature of water starts decreasing below 4 डिग्री सेल्सियस, अब देखो यहाँ पानी जो है, पहले यहाँ का पानी ठंडा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हुई यानी कसाफत बढ़ गई। कसाफत बढ़ने की वजह से पानी वज़न होके नीचे आ गया और T1 का टेम्परेचर लो होता गया, दर्जे हरारत T1 का कम होता गया। कब तक कम होता गया? 4 डिग्री सेल्सियस तक। अब 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर पानी और ठंडा होगा तो एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर होगा। समझ में आया ना? 0 से 4 के बीच में गैर मामूली रवैया रहता पानी का, एनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। सीधा जाओ या आप उल्टा जाओ, 0 to 4 जाओ या 4 to 0 जाओ, ठीक है। तो अब क्या होगा? उसके बाद रैपिड फॉल 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा, तेज़ी से दर्जे हरारत में इजाफा 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग बिलो 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। अब क्या होगा? जब 4 डिग्री सेल्सियस से कम दर्जे हरारत यानी ये 3 हो गया, 4 के नीचे 3 या फिर 2, ऐसा जब टेम्परेचर होता जाएगा तो अब उल्टा रवैया होगा ना पानी का, एनोमिलस बिहेवियर होगा। पानी क्या करेगा? एक्सपांड होगा, वॉल्यूम अब क्या होगा? उसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। वो अब बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब पानी जो है वो ठंडा होता जाएगा, ठीक है। अब हम ऐसा जा रहे 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, ऐसा हम जा रहे हैं। अब पानी ठंडा होते जा रहा, पानी हो जाएगा 3.5, 3,
2.5, 2 ऐसा कम होते होते 0 होगा। तो जब हम उल्टा जाएंगे यानी हम ठंडा करते जा रहे पानी को, ठीक है, तो क्या होता, पानी क्या करेगा, इसका वॉल्यूम ठंडा हो रहा तो पानी का हजम बढ़ जाता, ये हम पढ़े ना, ठीक है। जब अभी थोड़ी देर पहले मैं समझाई, फिर भी बार बार सुनिए आप। तो जब पानी ठंडा होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता, ठीक है। और क्या कम हो जाएगी, डेंसिटी, कसाफत कम हो जाएगी। आ रहा ना समझ में। इट देयरफॉर मूव्स इन द अपवर्ड्स डायरेक्शन। अब डेंसिटी कम हो गई यानी पानी हल्का हो गया, हल्का होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, ऊपर जाएगा पानी, ऊपर जाना शुरू हो जाएगा हल्का पानी। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन अपर पार्ट T2 देयरफॉर डिक्रीजेस रैपिडली टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ का पानी ठंडा होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये पानी ऊपर जा रहा ना, ऊपर जाके यहाँ के दर्जा हरारत को कम करेगा, ठंडा पानी को ठंडा करेगा। इट कूल्स द वाटर एंड इट बिकम 0 डिग्री सेल्सियस। कितना ठंडा हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट T1 देयरफॉर the temperature of water in upper part T2 therefore decreases rapidly 0 degree Celsius. The temperature of water in the lower part T1 however remains at 4 degree Celsius. ऊपर का पानी ठंडा होके 0 हो गया, लेकिन नीचे का कितना है, 4 पे पहुंच के रुका हुआ है, 4 तक ठंडा हुआ, अभी भी 4 पे ही है। जब तक ऊपर का 0 हो गया लेकिन नीचे का कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस ही है, रहता है, ठीक है, फॉर सम टाइम एंड देन डिक्रीजेज स्लोली। फिर जब ऊपर का पानी पूरा 0 हो जाता है उसके बाद फिर नीचे का ठंडा होना शुरू हो जाता है, होके कितना हो जाता है, 4 से कम होके इन्हें भी 0 हो जाता है। ये समझ में आया, ठीक है। इस तरह से पूरा पानी 0 डिग्री सेल्सियस हो गया होप्स एपरेटस में। तो इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, देखिए इस तरह से। अब ये T2 टेम्परेचर है, ये T2 थर्मामीटर है, ये T1 थर्मामीटर है। इस ग्राफ को आपको स्टडी करना है, ठीक है। द टेम्परेचर्स आर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है जिस पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस है, टाइम इज प्लॉटेड इन मिनट्स ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम को मिनट में दिखाया गया है। द ग्राफ is like this. It shows that initially both the temperatures T1 and T2 are identical. शुरू में कैसे थे, दोनों भी समझो 12 डिग्री सेल्सियस का पानी था पूरे होप के आले में, ठीक है। होप के आले में कितना पानी था, 12 डिग्री सेल्सियस पे था पानी, ये पूरा पानी, ठीक। इसलिए दोनों भी टेम्परेचर, दोनों भी थर्मामीटर्स क्या शो करेंगे, दे शो 12 डिग्री सेल्सियस इनिशियली। शुरुआत में दोनों का दर्जा हरारत यकसा रहेगा। हाउएवर एज टाइम पासेस टेम्परेचर T1 ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिलेंडर डिक्रीजेस। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि सबसे पहले T1 जो नीचे का थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर कम होता है। कब तक कम होता है, रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस, अप टू 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होते जाता है, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस पहले T1 में होता है टेम्परेचर। फिर 4 डिग्री सेल्सियस होने पे क्या होता है, डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए पानी ऊपर चला जाता है। और फिर T2 कूल होना शुरू होता है, इट कूल्स अप टू 0 डिग्री सेल्सियस। T2 का रैपिड फॉल होता है टेम्परेचर में, बाद में फिर होते होते कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। जब T2 यानी ऊपर का पानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर in the above part of the cylinder becomes 0 degree Celsius, then the temperature of lower part of that cylinder starts to drop, है ना। फिर नीचे का टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस पे था T1 रुका हुआ, वो फिर कम 4 से कम होना शुरू हो जाएगा। कब, जब ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस होगा उसके बाद ये भी हो के कितना हो जाएगा, 0। तो ये जो पॉइंट दिख रहा ना, ये जो पॉइंट बता रहा है कि दोनों का टेम्परेचर कैसा हो गया, यकसा हो गया।
water in the lower part of the cylinder decreases fast, while temperature T2 of water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly. However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost stable. At that temperature, T2 decreases slowly to 4 degrees Celsius. Thereafter, since T2 starts changing rapidly, it records 0 degrees Celsius. First and after that, the lower thermometer T1 records 0 degrees Celsius temperature. The point of intersection of two curves shows the temperature of maximum density. ठीक है, तो ये जो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को खता कर रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बता रहा कि 4 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर होता है तो इस पॉइंट पे क्या होता है, शोज़ द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी इस पे मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है कसाफत इस वक्त। तो जैसे कि हम पिछली बार भी पढ़े थे कि 4 डिग्री सेल्सियस जो होता है इस टेम्परेचर पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है वाटर की, तो क्या कम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा, हजम कम से कम रहेगा, कसाफत ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। यही आपको होप्स के एपरेटस की मदद से समझना था। अब उसके बाद देखिए हाउ इज़ इट हेल्पफुल, ये कैसे मददगार है। In the region with cold climate, the aquatic plants and animals can survive even when the atmospheric temperature goes below 0 degree Celsius. टेम्परेचर क्या हो गया, सर्द इलाकों में 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तो या 0 डिग्री से कम हो जाता है टेम्परेचर, तो पानी क्या बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे बर्फ़ बन जाता है। तो ये कोई पॉन्ड है या वाटर रिसोर्सेस है, झील तालाब हैं, तो इसमें का पानी जब इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये पानी को क्या बन जाना चाहिए, पूरे बर्फ़ बन जाना चाहिए ना, आइस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो ऐसे वक्त अंदर के जो अभी जानदार रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स रहेंगे या प्लांट्स रहेंगे, वो कैसे ज़िंदा रहेंगे, हाउ कैन दे सर्वाइव, ये समझेंगे हम। ओके, तो देखो अभी हमने पढ़ा था कि होप्स के एपरेटस में फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्परेचर ऑफ द अपर पार्ट, water of the upper part gets cooled first initially, it gets cooled first। ये तालाब है, जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, दर्ज हरारत कम हो जाएगा, तो उस वक्त क्या होगा, ऊपर का जो पानी है उसका टेम्परेचर पहले कम होगा। ठीक है, टेम्परेचर कम होगा पानी का, तो पानी क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जो भी टेम्परेचर था, जैसे हमने होप्स के एपरेटस में देखे थे 12 डिग्री सेल्सियस था दोनों का पानी का, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा, तो यहाँ पे ऊपर का पानी पहले ठंडा होगा ना, तो यहाँ ऊपर का पानी का टेम्परेचर कम होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, कब तक कम होगा, 4 डिग्री सेल्सियस होगा पहले इसका टेम्परेचर। तो 4 डिग्री सेल्सियस, हाँ, तो देखिए टेम्परेचर क्या हो जा रहा, कम हो जा रहा। समझो सपोज़ कितना है, 12 डिग्री सेल्सियस है पूरे पानी का, सडन टेम्परेचर में क्या हो रहा, कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से डिक्रीज़ हो रहा, तो टेम्परेचर पहले इस वाटर का कम होगा। तो जब टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, इसकी डेंसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, कसाफत में इजाफा हो जाएगा। कसाफत में इजाफा होने की वजह से ये पानी भारी हो जाएगा और वो नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे जब ये पहुंचेगा ऊपर का पानी, तो ये भारी हो जाएगा, डेंसिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, कसाफत ज़्यादा हो जाएगी,
इसलिए वो नीचे आ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। और ये जो नीचे का जो वाटर रहेगा वो लेस डेंस रहेगा, यानी ऊपर का पहले क्या हुआ, ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस हुआ क्योंकि ऊपर का पानी पहले ठंडा हुआ, फिर उसके बाद वो डेंस हो गया जिसकी वजह से वो नीचे आ गया। आपको मालूम है 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज़्यादा होती, तो ये ऊपर का वाटर क्या हो जाएगा, इट फ्लोस अपवर्ड्स, नीचे का पानी क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये हल्का है ना, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। समझो उसका टेम्परेचर अभी भी 12 है, इसका 4 हुआ, पहले यहाँ टेम्परेचर कम हुआ तो 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी सबसे ज़्यादा रहती, वॉल्यूम मिनिमम बहुत कम रहता, इसलिए डेंस है कसीफ पानी ही नीचे आ जाएगा और नीचे का पानी कैसा है, लेस डेंस है, ठीक है, वो ऊपर चले जाएगा। ये हल्का है नीचे का पानी, इसकी कसाफत कम है इसलिए नहीं ऊपर जाएगा। अब किसकी बारी है, अब ये जो पानी, समझो मैं कलर से बता रही हूँ आपको, ये जो अब लाल पानी नीचे आ गया ना, अब ये जो पीले कलर का पानी ऊपर गया, अब ये स्टार्ट होगा ठंडा होना, होते होते ये भी 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने के बाद क्या होगा, डेंसिटी कसाफत ज़्यादा होगी, वो नीचे आएगा, फिर जो लेस डेंस पानी है, कम कसीफ पानी है, ऊपर जाएगा। ऐसा होते होते पूरा पानी क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस इस दर्जे हरारत पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस पाउंड का पूरा पानी इस तरीके से किस पे पहुंच जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब उसके बाद क्या होगा, अब क्या हो गया, पूरा पानी जो है इस द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन दिस पॉन्ड इज़ नाउ 4 डिग्री सेल्सियस। अब कितना हो गया, इस तरह 4 डिग्री सेल्सियस हो गया टेम्परेचर। अब क्या होगा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, विच पार्ट ऑफ द वाटर गेट्स cooled first, upper part. The whole water of the pond is now 4 डिग्री सेल्सियस, पूरा पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे है। तो अब सबसे पहले ऊपर अब कौन ठंडा होना शुरू होगा, और ऊपर का पानी बिलो 4 हो जाएगा, अभी 4 से कम होगा, 0 की तरफ जा रहा, अब टेम्परेचर कम हो रहा, 4 से 3, 3 से 2, 1, 0, 0 से माइनस में जाएगा, तो ये वाटर क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। The water of the upper part of the pond is get converted into ice, ठीक है, ये बन गया बर्फ। और नीचे का टेम्परेचर अब अभी कम हुआ क्या, नहीं हुआ, अभी नीचे का जो पानी है वो 4 पे ही है, सिर्फ ऊपर का पानी 4 से कम होके बर्फ बन गया, ठीक है। अब क्या होता है, हीट डजंट पास inside the, or light doesn't pass inside the water, or water in the pond will not cool due to this layer of ice because heat doesn't pass through this ice. अब क्या होगा, अब ये पानी 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, यहाँ बर्फ़ बन गया, तो बर्फ़ में से नीचे हरारत नहीं जाती, जिसकी वजह से अब टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज़ नहीं होगा। अब यहाँ जो टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस था उतना ही रहेगा, समझ में आया। तो एनोमलस बिहेवियर की वजह से अपर लेयर जो है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आइस, ऊपर का पानी बर्फ़ में तब्दील हुआ, बर्फ़ में तब्दील होने के बाद नीचे हरारत नहीं जा रही, तो अब नीचे का दर्जा हरारत कम होगा क्या, नहीं होगा, नीचे का दर्जा हरारत कितना रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस ही। द वाटर बिलो दिस लेयर ऑफ आइस डजंट गेट कूल्स, दैट्स वाई द टेम्परेचर रिमेन एट 4 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड द प्लांट्स, इट इज़ हेल्पफुल टू लिव देयर। तो अब बर्फ़ नहीं बना नीचे का पानी, इसलिए प्लांट और एनिमल्स क्या रहेंगे, अंदर ज़िंदा रहेंगे। समझ में आ रहा है ना, इस तरह से ये हेल्पफुल होता है, समझ में आया। देखो
The anomalous expansion of water is an abnormal property of water whereby it expands instead of contracting when the temperature goes from 4 डिग्री सेल्सियस to 0 डिग्री सेल्सियस। अभी जो मैं आपको बताई, जब पानी ठंडा होना शुरू होता है, ऊपर का टेम्परेचर 4 के बाद कम होना शुरू होता है, तो पानी कैसा हो जाता है, लेस डेंस हो जाता है और वो जम जाता है जिसकी बर्फ़ में, जिसकी वजह से अब हीट नीचे पास नहीं होती, ऊपर का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और देखो नीचे ये है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस आइस, फिर उसके बाद वाली लेयर 0 डिग्री सेल्सियस की, फिर उसके बाद वाला पानी 1 डिग्री सेल्सियस 2 3, नीचे का कितने पे रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़िंदा रहेंगे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स। अब इसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक्स क्रैक। ठीक है, पाइप क्यों ब्रेक होते हैं, या फिर जो माउंटेन्स होते हैं उनके अंदर जो पानी, पहाड़ चट्टानों के अंदर जो पानी जमा हो जाता है, उसकी वजह से उनके अंदर दरार क्यों आती है, ड्यू टू एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, जब वो 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ठंडा होता जाता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि इट एक्सपांड्स। ये समझो ये पानी का पाइप है, विंटर सीजन में कोल्ड रीजन्स में वाटर इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप। Suppose due to fall in temperature it becomes ice, it is converted into ice below 4 degree Celsius, 4 3 2 0, then माइनस, तो जब माइनस में आएगा तो ये बर्फ बन जाएगा, and due to this its density become less and it freezes because molecules of water normally forms open crystal structure, and its density इसकी लेस हो जाएगी, तो क्या बढ़ जाएगा, वॉल्यूम, ये फैल जाएगा। एनोमलस बिहेवियर है ना, एनोमलस बिहेवियर, ये फैल जाएगा, फैलने की वजह से पाइप चोकअप हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह माउंटेन्स में होगा, वाटर क्या हो जाएगा, ड्यू टू द in mountains, suppose this is mountain, water, this is the water, and due to fall in temperature it expands, टेम्परेचर कम होने की वजह से वो फैलता जाएगा पानी, इसका टेम्परेचर कम हुआ तो पानी फैलता है, ये याद है ना, ठीक है। फैलने की वजह से इसको इट एक्यूपाइज मोर स्पेस, इसको जगह ज़्यादा लगेगी, और इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, फैल रहा ना, जिसकी वजह से वी सी क्रैक्स इन द माउंटेन ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी के बर्फ बनने की वजह से ये चट्टानों में दरार आ जाती है। समझ में आया? आप इसको बार बार सुनिए, बार बार समझिए, तो ही आपके समझ में आएगा। अस्सलामु अलैकुम व